आप तो ये नहीं कहेंगे कि वोट किसको देना है। हम वोट नहीं मांगते। 2-2.5 बरस से पूरा बिहार में हम पैदल पैदल चल रहे, 5000 गांव में पैदल चल के गए हैं। आज आपके गांव में गाड़ी से आए हैं, लेकिन जब पदयात्रा में आएंगे तो आपके यहाँ भी पैदल ही चलकर आएंगे। लोग पूछ रहा है भाई पैदल क्यों चल रहे हैं? वोट मांगते नहीं है, किसी का मदद करते नहीं है, तो पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि आपको आकर एक रास्ता बताना है। अगर आप उस रास्ते को सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगी। और अगर न हो तो विधायक सांसद को नहीं, मुखिया को नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ना है। तो पहले ये समझिए कि हम वोट क्यों नहीं मांगते। भाई वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 बरस तक आपने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में लोगों ने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का नेता लोग आपके साथ धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। अरे भाई, चुनाव से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट लेने के बाद आपका गला काटता। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए, समझिए। एक बार समझ लिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए और अपने बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई निश्चित कर लीजिए। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, भाषण नहीं होगा। अब आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा, हर आदमी को सोचकर जवाब देना है, हाँ या ना। जब हम सवाल पूछेंगे आपको बताना है, हाँ या ना कहना है। अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जवाब सब आदमी को देना है और 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है, उसी को रास्ता बुझाएगा। तो जितने लोग आप आए हैं, सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा कर एक एक आदमी को बताना है। जो खड़े हैं वो भी बैठे, वो भी हाथ उठा कर रखी हो। जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना, पीछे के लोगों ने नहीं बताया। जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए। आपने देखा जितने लोग यहाँ आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया, और कुछ हो या न हो, कम से कम पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ हर व्यक्ति को यहाँ है। किसी प्रशांत किशोर और नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई हो गया तो कम से कम आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आप सबको पता है। तो अब आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का पहला कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर
ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, पूरा गांव का दशा देखिए, इधर भी और इधर भी कोई एक आदमी भी नहीं है जो ये कह दे कि हमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया। यहां बैठ के अभी पासवान जी बोले, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, पढ़ाई होना चाहिए। जिसको माइक देंगे आप घंटा घंटा बोलिएगा, भैया पढ़ाई होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। नेताजी को गाली दे रहे हैं, कोई लालू को गाली दे रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई राहुल गांधी को। अरे भाई, आप तो अपने बच्चे के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो मिल जाएगा? बिहार में तो हम लोग जिसको वोट दिए आज तक कोई हमारा काम ही नहीं किया, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। अभी हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, 2 मिनट में आपको जादू के तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। वोट जिसको देना है दीजिए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और फिर आपको दिखेगा। जरा सब लोग सोच के बताइए, हाथ उठाकर बताइए कि आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है। सबको उठाकर बोलना है, छुपाना नहीं, कथा नहीं हो रहा है। हाथ उठाकर बताइए, पीछे तक किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? सही बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, पीछे नहीं हटना है। सब लोग बोला है, सबने देखा है। आपने कहा कि भैया जिस नेता को, दल को वोट दिए कोई आज तक हम लोग का कामे नहीं किया, तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो एक बार जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलना है भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठाकर बोलना है, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना मोदी को न देंगे, नीतीश को देंगे, हमको बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलिए, आया है कि नहीं आया है? बोलने के लिए 2 बार हिलाना काहे पड़ता है भाई? बोलो, आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरे देश में सबसे पहले बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घर सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं,
पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और आपके गांव से, पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौन बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिल रहा? अभी तो आप लोग बोले ए भैया कुछ नहीं मिल रहा है, हम गिनवा रहे तो कह रहे अनजवा चौरा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया, मंदिर बन गया, सिलेंडर बट गया, जात का चर्चा घरे घर चल रहा है, अब बाल बच्चा जाकर गुजरात में नौकर मजदूर बन ही गया। अरे भाई जो बोओगे वही न काटोगे। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में आज तक किसी भी नेता को, ना लालू को, ना नीतीश को, ना मोदी को, ना कांग्रेस को, किसी भी नेता को आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो भैया जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा। आपने अनाज के लिए वोट दिया मोदी को तो अनाज मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया नीतीश को, बिजली आया है। आपने जात के लिए वोट दिया लालू को, जात का चर्चा घर घर हो रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया भाजपा को, मंदिर बना है। आपने गुजरात के लिए वोट दिया मोदी को तो गुजरात का विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बताने के लिए आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, वोट नहीं मांगते हैं। गांव गांव जाकर एक ही बात बता रहे, अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो लालू नीतीश मोदी आपके बच्चे की चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, फिर इससे निकलने का एक मंत्र रास्ता बताएंगे। जितने लोग आए हैं जरा सोच के, अंतिम सवाल है इसका जवाब दीजिए। और कुछ हो या न हो, आप सबको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है? सबका सब झूठ बोल रहा है। पूरा गांव एक साथ बैठ के झूठ बोल रहे। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, आपके गांव के गली से घूमते हुए आए। रास्ता में अगर आपके गांव में 100 को बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके गांव के बच्चों के शरीर पर, आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आज मंगलवार है, किसी का बच्चा, किसी गरीब का लड़का आज पढ़ने नहीं गया। या तो गरीब का बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 11 बजते बजते पिलवा वाला खिचड़ी खा के गली में, मैदान में, रोड पर, घूरा पर घूम रहा। आप हंस रहे, अरे ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे अपना बच्चा का क्या दुर्दशा किए हो? तो कहता है इतना भैया गरीब हैं, कहां से अपना बच्चा को पढ़ाएं, कैसे कपड़ा पहनाएं, कैसे खिलाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको लूटकर इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता आया है अभी चुनाव में वोट मांगने के लिए। और जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, इसमें से ज्यादातर लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर, यही जो हथवा उठाए थे इसी हाथ से जाकर वो नेता को वोट दोगे। और यहां कहता है कि बच्चे की बड़ी चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा?
हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। बच्चों की चिंता क्या होती है, एक बार देखिए नेताओं को, लालू जी को देखिए, आपको समझ में आएगा बच्चा का चिंता क्या होता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को अपने बच्चों की चिंता है। लालू जी कह रहे हैं हमारा लड़का 9वां पास नहीं है, लेकिन वो बिहार का राजा बनेगा। और हम ये बात कहते हैं तो लोग को लगता है कि हम लालू का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देख लीजिए, आपका बच्चा मैट्रिक कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो लालू नीतीश का झंडा लेकर घूम रहे हैं। गांव में आए हैं, लोगों से पूछते हैं वोट किसको दिए थे, कहता है भाजपा को दिए थे। पूछे क्यों दिए थे, कहता है मोदी जी को दिए हैं। काहे मोदी को दिए थे, तो कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। देखिए बिहार के लोगों का दशा। यहां गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है कि 54 इंच का। और ये आपको दिख रहा है, लोग बता रहे हैं मियां जी को सबक सिखा देंगे मोदी जी, पाकिस्तान को डरवा देंगे। अरे मेरे भाई, अपने गांव में बैठ के मोदी का सीना कितना इंच है दिख रहा है, और अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है न दिख रहा, तो तुम नहीं भोगोगे तो कौन भोगे? यही बात बताने आए हैं। आपको सुधरना नहीं है, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। आप 5 वर्ष बैठ के रोते हैं, ए भैया यहाँ पढ़ाई नहीं है, ए भैया यहाँ अस्पताल नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, लड़कों को कष्ट बड़ा है। आज जैसे ही चुनाव आया कि सब बात भूल आया। वोट के दिन बिहार के आदमी को खाली 4 गो बात बुझाता है। पहला बात, हमारा जात क्या है, और कौन हमारा जात का नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका बच्चे का हक लूट कर ले गया है, लेकिन अपने जात का है तो उसी का बटन जाकर दबाओगे। जात से बचोगे तो हिंदू मुसलमान बनकर बटोगे। सारा हिंदू एक हो जाइए। भाजपा वाला कहता है सब हिंदू एक हो जाइए, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। तो कल तक जिस नीतीश कुमार को भाजपा को लोग गाली दे रहे थे, आज मुसलमान को हराने के नाम पर उसी को जाकर वोट देगा, जो दोनों से बचेगा। तो जिन लोगों ने लालू जी का जंगल राज देखा है, कहता है कि भैया 2 रोटी कम खाएंगे, जाने दीजिए लड़का पढ़े न पढ़े, रोजगार मिले न मिले, कम से कम लालू जी का जंगल राज लौटना नहीं चाहिए। चलिए कितनों खराब है, नीतीश को जाकर दे देते हैं, कम से कम अपहरण रंगदारी तो नहीं होगा। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, इन लोग का बड़ा दुर्दशा है। मुसलमान लोग कहते हैं कि भैया भाजपा को तो वोट दे नहीं सकते, भाजपा तो कम्युनल पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है। तो भाई बिहार में बचा कौन? बिहार में तो 2 ही दल है, एक लालू जी का ललटेन, एक मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो जो मुसलमान है वो कहता है कि भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो ये लालटेने दिख रहा है, इसी में किरासन तेल बनकर हम लोग चलेंगे, लेकिन भाजपा को देंगे नहीं। आप ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर न वोट पड़ रहा है, तो काहे के लिए लंबा लंबा फेंक रहे हैं? यहाँ बैठ के भैया स्कूल चाहिए, विकास चाहिए। अरे आपको कुछ नहीं चाहिए, बिहार के आदमी को कुछ नहीं चाहिए, खाली बतियाने के लिए जात चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। तो 35 वर्ष से लालू नीतीश ने आपको जात का झुनझुना पकड़ा दिया, मेरा जात तुम्हारा जात, अगला जात पिछड़ा जात। हम मोदी जी आए, कहे कि जात को तोड़ना है तो हिंदू मुसलमान में बांटो, और 5 किलो भात ही सबको खिलाओ और बोरा में भर के वोट ले जाओ।
तो यहाँ आदमी 4 किलो भात खा रहा है, अब बोड़ा में भर के वोट दे रहा है। यही बात बताने आए हैं। वोट हम मांगते नहीं हैं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरस से बिहार में पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो कड़वा है, लेकिन बात ठीक है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। जोर से बोलिए, हाँ या ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इतना देर से आपको सब कड़वा बात बोले, आपको झूठा बोले, हाथ नहीं जोड़े, जनता जनार्दन नहीं कहे, आपको गलत बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो जाने से पहले 2 मीठा बात सुनकर जाइए। भगवान ने हमको जो बुद्धि, शक्ति, ताकत, पैसा दिया है, लोग कहता है कि जिसका भी हम हाथ पकड़ लें, जिसको सलाह दे दे वही जीत के राजा हो जाएगा। तो इस बार तय करके आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, आपका बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। और जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार 3 बरस पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, ताकि 2025 में बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, 2025 में आपका जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगले बरस अब मिठाई का बारी है। अगले बरस जब जनता का राज बनेगा तो इसका 3 संकल्प है। पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको लिख लीजिए, आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितने आपके बच्चे गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन कम से कम सभी के लिए 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके आपको दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस गांव से प्रस्ताव पारित कीजिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी छठ में आपका सवांग सब आया है, बाहर से मजदूरी छोड़कर सबको बता दीजिए, अगले बार 2025 में छठ में जब आपके घर का पति, आपका बेटा, भाई जब बिहार वापस आएगा छठ मनाने, तो फिर जीवन में कभी भी उसको 10-12 हजार के रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर का आपको वादा है। दूसरा संकल्प, गांव में पैदल चले तो बूढ़े लोगों को बड़ा कष्ट में देखे। बूढ़ा आदमी अब पढ़ नहीं सकता, नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता। अब नीतीश कुमार आपको 400 रुपया का पेंशन के नाम पर भीख दे रहा है। तो ये तय हुआ कि जब जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से, आज से 12 महीने बाद, दिसंबर 2025 से 60 बरस से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को बिहार में कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरा और अंतिम संकल्प, मजदूरी से जीवन नहीं सुधरेगा, 2000 रुपया से भी जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। इसलिए जन सुराज का तीसरा संकल्प है कि गरीब से गरीब आदमी भी, जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा
आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल का फीस और खर्चा सरकार के ओर से आपको दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सब बात सुन लिए। अब बताइए कि आपको बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? सबको बोलना है। फिर से पूछ रहे हैं, जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ा जाइएगा। फिर से सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? बोले तो ना बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा। देखिए बहुत आदमी अभी हाथ नहीं उठा रहा, अपने बहुत चलाक गुजरा। हम काहे बोले? हम तो जतवे पर देंगे जाके, हम ना सुधरने वाले। फिर से अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो अब आपको वो रास्ता मंत्र सिखा रहे हैं। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, जिसने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो आपकी जात का हो कि धर्म का, दल का हो या झंडे का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तब भी नहीं। जोर से बोलिए, जाति का है तब भी नहीं। नहीं बोले जोर से, जाति का है तब भी नहीं, आपके धर्म का है तब भी नहीं। अब 2000 रुपया देगा तब? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हम बता रहे हैं 2000 रुपया देगा तो वो पैसा लेना है। सीख लीजिए, सीख लीजिए, आपके हक की बात बता रहे। नेता आकर 2000 रुपया देगा, 500 देगा, मुर्गा भात खिलाएगा, खाइए, 2000 रुपया लीजिए, ये आपका पैसा है। आपसे राशन कार्ड में लूटा है, नली गली में लूटा है, इंदिरा आवास में पैसा लूटा है। लूटा है ना भाई? लूटा है ना? तो 5 वर्ष आपको लूटा है। अब आपका मौका आया है। अब वोट के लिए आएगा, पैसा देगा, पैसा ले लीजिए और अंदर बूथ में जाकर एक बार जीवन में नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए, जनता के राज के लिए वोट दबाइए, तब इन नेताओं से हिसाब बराबर होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए, नेता लोग से हिसाब बराबर करने के लिए तैयार है कि नहीं है? तैयार है कि नहीं है? ये लोग से हिसाब बराबर होना चाहिए ना? तो नेता के बच्चा के लिए वोट देना है कि अपने बच्चे के लिए वोट देना है? ना, आवाज नहीं आया। अपने बच्चा के लिए कि नेता के बच्चा के लिए? तो एक नारा हम लगाएंगे, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार। जितना लोग खड़ा है सब महाराष्ट्र में रहते हैं, ना बोलेंगे। फिर बिहारी कहते कुचाएंगे, फिर रोएंगे, ए भैया बिहारी कहते गाली दे रहा है। जय बिहार, जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब बोलेगा। आना तो दाल भात चोखा खा के बैठा। अरे भाई कैसे सुधरेगा बिहार? प्रशांत किशोर से नहीं सुधरेगा। एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। यही बताने आए हैं। अब अंतिम बात, लोग कहता है भाई बहुत बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं? वोट मंगवे नहीं किए, क्या चाहते हैं? कुछ ज्ञानी लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार में मुख्यमंत्री बनने आया। आप हमको न जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी डॉक्टर थे। इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। एगो दुगो नहीं, 10 को मुख्यमंत्री को बनवाए हैं। ये इतनी मेहनत मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं
कि अपने जीवन काल में अगले 10 वर्ष में ऐसा बिहार देखें जहां हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक बार बिहार की इस मिट्टी के लिए पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।